बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो वो कहते हैं सोल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट्स सोल्व से मुराद ये है कि इस इक्वेशन को जो उन्होंने हमें फंक्शन दिया हुआ है, एब्सोल्यूट फंक्शन दिया हुआ है, उसको आप सोल्व करें। अब सोल्व से मुराद ये है कि उसमें एक्स की वैल्यूज़ मालूम करें स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यूज़ मालूम करें स्टूडेंट, एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट्स फिर वो हमें कहते हैं कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ निकलें उनको नंबर लाइन पर भी शो करें। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम एक पहली जुज़ी करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है कि बार, इसे हम बार कहते हैं, ये एब्सोल्यूट फंक्शन की अलामत होती है, ठीक है, इसे हम बार कहते हैं। स्टूडेंट्स उन्होंने दिया हुआ है बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स सबसे पहला काम जो हम करेंगे ना, सबसे पहला काम आपने ये बार्स जो है ना दोनों, ये ख़त्म कर देनी है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि जो बार्स होंगी ना ये दो, ये ख़त्म कर देनी है। देखिए मैंने यहाँ पर बार्स ख़त्म कर दी हैं। जब आप बार्स ख़त्म करेंगे ना तो इज़ इक्वल टू, यानी कि ये बराबर का जो निशान है इसके इधर जो चीज़ भी पड़ी हो ना उस पर आप दो अलामतें लगा देंगे, उसके साथ प्लस की और माइनस की। फिर से कर लेते हैं कि करना क्या है हमने कि स्टूडेंट्स जो हमें सवाल ये दिया हुआ होगा बार्स का, आपने दूसरे स्टेप में आपने वो बार ख़त्म कर देनी है और इज इक्वल टू के इस साइड में प्लस माइनस अलामत लगा देनी है। स्टूडेंट्स उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स सारी ये जो इक्वेशन होगी ना हमारे पास, सारी मसावात जो है हमारे पास इक्वेशन, उसको एक दफ़ा आपने प्लस से लिख लेना है। ये देखें x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 6, एक दफ़ा हमने इसको प्लस से लिख लिया है और एक दफ़ा आप इसे माइनस से लिख लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप कि एक दफ़ा पहले हमने बार ख़त्म की है तो इस साइड पे हमने प्लस माइनस लगाया है। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि एक बार सारी इक्वेशन को प्लस के साथ लिख दिया है, प्लस की अलामत के साथ, और दूसरी तरफ सारी इक्वेशन को हमने माइनस से लिख दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनको हल कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू इधर भी निकाल लेते हैं, इधर भी निकाल लेते हैं। और आपको पता है कि जिस चीज़ की हम वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये माइनस 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखें x इज इक्वल टू, ये प्लस का 6 है, जिसकी अलामत ना हो वो प्लस की होती है। अब देखें स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दोनों अलामतें हों सेम, चाहे दोनों माइनस की हों चाहे दोनों प्लस की हों, तो इन दोनों सूरतों में जब अलामतें सेम हो तो जो हिस्से होते हैं वो आपस में जमा होते हैं। और अगर अलामतें प्लस माइनस या माइनस प्लस हों यानी कि मुख्तलिफ हों तो फिर वो तफरीक होते हैं, अलामत बड़े हिस्से की फिर नीचे आती है, ठीक है। ये देखें दोनों अलामतें सेम है तो ये जमा होंगे, 6 और 2 8 हो गए। अलामत बड़े हिस्से की 6 बड़ा है, उसकी अलामत प्लस आ गई। प्लस यहाँ लगाएं ना लगाएं मर्जी है आपकी। ये पहली जवाब हमारे पास 8 आ गया है। अब दूसरा देख लें स्टूडेंट्स, ये माइनस का 2 है, इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ये माइनस का 6 है, प्लस का 2, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं। जब मुख्तलिफ अलामतें हों तो वो तफरीक होते हैं, 6 में से 2 चले गए 4, अलामत बड़े हिस्से की, बड़ा हिस्सा 6 है उसकी अलामत माइनस है, वो आ गई। अब स्टूडेंट्स लाइन बना लेते हैं, देखते हैं कि लाइन किस तरह बनानी है। स्टूडेंट्स लाइन भी बिल्कुल ही आसान है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, इंशाल्लाह आगे आपको ये बनानी खुद आ जाएगी। स्टूडेंट्स हमारे पास आपने स्टूडेंट्स सबसे पहला काम क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है आपने। ये मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। दरमियान में आपको पता है कि ज़ीरो होता है, हमारे पास ज़ीरो होता है। अब स्टूडेंट ज़ीरो के इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास जवाब क्या निकला था, प्लस का 8 और माइनस का 4। तो पहले माइनस के 4 की वैल्यू लगा देते हैं। इसके इधर स्टूडेंट देखें यहाँ पर आएगा -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा -4। तो ये स्टूडेंट्स हमारी पहली वैल्यू आ गई -4। और प्लस का 8 है हमारे पास, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया -8 स्टूडेंट्स। इस साइड ये प्लस का, सॉरी
इस साइड पे प्लस वाली हमारे पास कीमतें होंगी और इधर माइनस वाली होंगी, ठीक है। और यहाँ आपने दो नुक्ते लगाने हैं कि ये हमारी जो इंटरवल है ना, इनका इंटरवल जो बन रहा है हमारे पास वो इन दोनों के दरमियान है। जो हमारे यहाँ सोल्यूशन है, हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ निकली हैं वो -4 और +8 के दरमियान वाली अलामतें हैं, ठीक है। तो ये हमारा हल है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह हम इसे नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जूज़ नंबर 2 कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जूज़ नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह है स्टूडेंट्स। देखें कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये हमने क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है किताब वालों ने, हमने सबसे पहला काम क्या किया है कि बार ये ख़त्म कर दिए, 2x + 1 लिख दिया है, बार ख़त्म कर दिए दोनों साइड पे, यहाँ देखें। और इज इक्वल टू के इस साइड में जो हमारे पास नंबर पड़ा है उसके साथ प्लस और माइनस लगा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बार प्लस से लिख लिया है और एक बार माइनस से लिख लिया है। अब देखें स्टूडेंट, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को अकेला करना है। 1 ये इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखें दोनों अलामतें मुख्तलिफ, तो ये तफरीक होंगे। 7 में से 1 गया, 6 बच गई। अब स्टूडेंट 2x = 6 आ गया हमारे पास। हमने x मालूम करना है, ये 7 जो 2 पड़ा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी ख़त्म करना है तो नीचे 2 पे डिवाइड कर दें, इधर इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। x = 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाता है, तो पहली हमारे पास वैल्यू जो है वो 3 है स्टूडेंट्स। अब देखें कि इधर देखें, ये +1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, ये 2x इधर बच गया। अब देखें ये दोनों अलामतें सेम है, माइनस की हैं, तो जब दोनों अलामतें सेम हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, तो वो जमा होते हैं। 7 और 1 8 हो गए, अलामत किसकी, बड़े हिस्से की, माइनस, ठीक है। अब 2 देखें हमें नहीं चाहिए, x मालूम करना है, इधर भी 2 डिवाइड कर दें, इधर भी 2 डिवाइड कर दें, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। x = ये देखें, ये प्लस, ये ऊपर माइनस है और नीचे 2 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होंगे, ठीक है। तो ये माइनस की अलामत आ गई। दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो अलामत यहाँ डिवाइड या मल्टीप्लाई में अलामत किसकी आएगी, माइनस की आएगी। अगर दोनों हों सेम अलामतें तो फिर प्लस की आती है, अगर दोनों मुख्तलिफ हों तो फिर किसकी आती है, माइनस की, ठीक है। सो सेम हो तो प्लस की और मुख्तलिफ हो तो माइनस की, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर जमा माइनस कर रहे हो ना अगर, तो वहाँ हम दोनों अलामतें सेम हो तो उन्हें हिंसों को जमा करते हैं और अलामत बड़े हिंसे की आती है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम इस तरह देखते हैं कि अगर दोनों हों मुख्तलिफ अलामतें तो फिर नफ़ी आता है, अगर दोनों हों सेम अलामतें तो फिर प्लस आता है। अब स्टूडेंट देखें, -4 ये और 3, एक स्ट्रेट लाइन लगाएं स्टूडेंट्स, दरमियान में 0 लिख दें। फिर देखें अब ये 3 जो है हमारे प्लस का है, 3 जो है प्लस का है, तो ये 0 के इस सीधे राइट हैंड साइड पे इसकी कीमत आएगी 3। तो देखें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, तो हमारे पास ये 3 आ गया। अब -4 है तो वो 0 के इस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे बाएं हाथ की तरफ वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो ये देखें 4 है माइनस, तो ये देखें ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4, तो ये वैल्यू आ गई। यही हमारी लाइन है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम करेंगे जूज नंबर 3 स्टूडेंट्स। उसी तरह देखें हम इस स्टेप में क्या करते हैं कि उन्होंने बार जो में दी हुई हैं, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि दोनों की बार्स ख़त्म कर देते हैं। मैंने बार्स ख़त्म कर दी हैं और इस साइड पे मैंने दोनों इस नंबर के साथ जमा माइनस लगा दिया है। एक दफ़ा मैंने सारी इक्वेशन को जमा के साथ लिख लिया है, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने एक्स मालूम करना है, यहाँ जो 9 है ना में इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, दोनों सेम अलामतें हैं तो जमा होंगे 12 हो जाएगा। अब देखें 4 हमें नहीं चाहिए एक्स के साथ क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। 4 इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें तो x = 4 वाला पहाड़ा 12 पे 3 बार जाता है, तो पहली वैल्यू हमारे पास 3 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि ये 9 इधर आएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। आप देखें अलामतें दोनों डिफरेंट मुख्तलिफ अलामतें हैं, ये तफरीक होंगे। 9 में से 3 गया, 6 बच गया, अलामत बड़े हिस्से की 9 की। अब देखें 4 में नहीं चाहिए एक्स के साथ तो इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें, हमारे पास स्टूडेंट्स x = 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाता है और 2 वाला पहाड़ा 4 पे 2 बार जाता है। अब स्टूडेंट देखें हमें आसान करने के लिए 2 को डिवाइड करें 3 पर, कैलकुलेटर में करें तो 1.5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1.5 है। अब देखें दोनों ये प्लस की कीमतें हैं, ये 3 भी प्लस का है और ये 1.5 भी प्लस का है, मतलब ये 0 से इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे, दोनों प्लस की हैं। अब देखें स्टूडेंट्स 1 और ये है 2, लेकिन हमें चाहिए 1.5, यानी कि 1.5 कहाँ आएगा, ये 1 है और ये 2 है,
तो जाहिर बात है कि 1.5 यहाँ दरमियान में आएगा, 1 और 2 के दरमियान में आएगा। तो ये हमारे पास 1.5 है, ये 2 और ये 3। तो ये देखिए ये दूसरी कीमत कौन सी है, 3 है, तो ये 3 आ गई स्टूडेंट। यही हमारी लाइन है हमारी। अब स्टूडेंट देखें जुज नंबर 4, उसी तरह स्टूडेंट बार ख़त्म करेंगे, बार के बगैर लिखेंगे, इस साइड पे जमा माइनस लगाएंगे, एक दफ़ा जमा के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखें 7 हमें यहाँ नहीं चाहिए, इसको इस साइड पे लेके आएंगे क्योंकि हमने x मालूम करना है, x को अकेला करना है, 7 नहीं चाहिए। 7 इधर आएगा तो ये प्लस का 7 है, माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखें दोनों अलामतें हैं मुख्तलिफ, तो ये तफरीक होंगे, 7 में से एक चला गया, 6 अलामत बड़े इनसे की 7 की माइनस आ गई। अब स्टूडेंट देखें यहाँ ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों प्लस के बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह भी कर सकते हैं कि -1 से इधर ज़रब दे दें, -1 से इधर ज़रब दे दें, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों को अगले स्टेप में काट दें। ठीक है, ख़त्म हो गई। अब स्टूडेंट हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 नहीं चाहिए, तो 2 को यहाँ भी डिवाइड करें और इधर भी डिवाइड करें, 6 के नीचे 2 कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाता है, पहली वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब स्टूडेंट देखें 7 जब ये वाला इधर आएगा, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब अलामतें हैं दोनों सेम, तो ये प्लस होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जमा होंगे। तो 7 और 1 8 हो गए, अलामत बड़े इनसे की, ये माइनस आ गई। अब देखें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें, क्योंकि हमने x को अकेला करना है। तो ये देखें x इज इक्वल टू 2 वाला पहाड़ा 8 पे 4 बार जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स 3 भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और 4 भी हमारे पास पॉजिटिव है, दोनों प्लस की नंबर्स हैं। तो ये 0 के इस साइड पर यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ दोनों वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो ये देखें ये दरमियान में 0 है, ये 1 हो गया, +1, ये +2 और ये 3, ये देखें ये 3 आ गया प्लस का, फिर अगला नंबर 4 है तो ये 4 आ गया। यही हमारी लाइन है स्टूडेंट्स।